अब हुआ क्या कि शीला दीक्षित के बाद जब देश में नरेंद्र मोदी का एक जिसको कहें कि नया नेता, नया युग, नया उभार चल रहा था, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल यहां आ गए और एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी उसने पूरा जो अभी तक का दिल्ली का इक्वेशन था, पंजाबी, वैश्य, बाहर से कुछ लोग, एक तरह से बाहर से ही आए लोगों का शहर, दिल्ली किसी का शहर तो था नहीं, कुछ जगहों को छोड़ दें, वो जो पुरानी दिल्ली जिसको हम कहते हैं, तो कोई शहर तो था नहीं, बसता हुआ शहर, उस वक्त तो जमुना पार ही हुआ करता था। वो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई। अरविंद केजरीवाल आए, जो नए लोग थे उनको आंदोलन की पार्टी दिखी, और भाजपा के लिए वो 15 साल के साथ उसमें और 12 साल जुड़ गए, 11-12 साल, तो वो इतना लंबा संघर्ष हो गया। अब भाजपा जो आई है इसको समझना बहुत जरूरी है। यह भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनाइटेड फेस दिखाया। 1.5-2 साल पहले अमित शाह ने जो रणनीति बनाई थी वो कारगर हुई। परवेश वर्मा को सांसद का टिकट न देकर नई दिल्ली में जूझने के लिए लगा देना और परवेश वर्मा का उसी ताकत के साथ जूझ जाना, यह सब काम कर गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, बड़ा बेईमान नेता मिला दिल्ली को, बहुत बेईमानी की। इतनी बेईमानी कोई नेता नहीं करता है आमतौर पे कि अच्छा 10 साल बाद भी वो कहे कि अरे हम तो यमुना साफ ही नहीं कर पाए, और उसके पहले कहते थे कि हम तो अगर ना कर पाए तो भाई वोट मांगने नहीं आएंगे। ऐसा नेता जो कह रहा कूड़ा नहीं साफ कर पाए, कहता था कि देखो हम आ रहे हैं, हम कर देंगे। तो वो जो बेईमानी थी, पॉलिटिकल करप्शन जिसको हम कहते हैं, यानी नीयत की बेईमानी, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। तो भारतीय जनता पार्टी को याद रखना पड़ेगा कि अब सब कुछ मोदी की गारंटी पे आया हुआ है, और सबके बाद आप बिना किसी हिचक के कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता जो ये चेंज आपको दिख रहा है वो मोदी की गारंटी पर गई है। अरविंद केजरीवाल का जो अविश्वास था वो बड़ी वजह था, लेकिन जो लीड मिली है, क्योंकि अभी भी अरविंद की पार्टी के साथ 43% मतदाता खड़ा है। तो फ्रीबीज, मुस्लिम और बहुत हद तक जो पूर्वांचली मतदाता है, विशेष करके बिहार का जो मतदाता है, वो अभी भी अरविंद के साथ इंटैक्ट है। यह भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इन चुनावों में विजय जी बहुत सारे बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किए। एक तरफ जिस पिच पर अरविंद केजरीवाल खेलकर बैटिंग किया करते थे, छक्के चौके लगाया करते थे, उसी पिच को भारतीय जनता पार्टी ने चुना। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान, और हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि ये मोदी की गारंटी है, इसका इंपैक्ट तो दिल्ली की जनता पर पड़ा ही। लेकिन जो कोर वोटर आम आदमी पार्टी का समझा जाता था, वाल्मीकि समाज, वहां पर सेंधमारी की, धोबी समाज, वहां पर सेंधमारी की, पूर्वांचली वोटर्स, वहां पर सेंधमारी की, और जो मिडिल क्लास तबका है उसे भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो पाई। देखिए, हर्ष जी ने बड़े करीने से और बड़े सलीके से पूरी के पूरे दिल्ली चुनाव को और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को समझाया आपको। अब चुनाव के नतीजे क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 2% का वोट डिफरेंस है। तो ये तो और ज़्यादा बड़ी जीत मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। एक ताकतवर लड़ाई के बाद वो जीते।